हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं पालक का पराठा और साथ में ही गाजर और मिर्च की अचार। गाजर और मिर्च की अचार सिर्फ हम 2 मिनट में तैयार करेंगे और साथ में ही क्रिस्पी पालक के पराठे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाजर मिर्च की अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजर लेनी है, जो कि हमने 200 ग्राम ली है। हमने गाजर को ऐसे पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कैसे अपने गाजर को पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। गाजर को हमने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था। अब साथ में अब हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर ऐसे इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप चाहें तो बीच की बीज जो होती है सारी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो। दोनों चीजों को हमने एक बाउल में पलट लिया है। अब इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे नमक। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक लेके अच्छी तरह से अपने गाजर और मिर्च में लगा दिया है। साथ में ही हम नींबू का रस भी डाल रहे हैं। तो हमने 1 बड़ा चम्मच यानी कि आधा टुकड़े का नींबू पूरा अपने गाजर और मिर्च में निचोड़ दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि गाजर और मिर्च जो है नींबू और जो हमारा नमक है उसको अच्छी तरह से पकड़ ले। तो इससे होगा क्या कि गाजर और मिर्च में पूरे अंदर तक चटपटा टेस्ट जाएगा नींबू का और नमक का। तो हमने यहाँ पर इसलिए अच्छी तरह से इसे मिक्स में मिला दिया है। उसके बाद हमें करनी क्या है कि जब हमारा अचार अच्छी तरह से जो ये हमने मैरिनेट किया है ये हो जाए, उसके बाद हमें इसे कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर लिड लगा दी है। 15 मिनट बाद जब आप कवर हटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो अचार के लिए हमने जो मैरिनेट किया है इसे, उसमें का जो हमने नमक डाला था और नमक और नींबू ने मिलकर इतना सारा इससे पानी रिलीज किया है। तो हमें अब क्या करना है, हमें इस पानी को अब फेंक देना है। हमें इस पानी को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, वरना हमारा जो अचार है वो कड़वा हो सकता है। तो हमने इस पानी को पूरी तरह से निथार लिया है। पानी को निथारने के बाद हमें अब अपने इस अचार को क्या करना है, अभी अचार तो तैयार नहीं है, मैरिनेटेड हमारा कैरेट और हरी मिर्च है। तो इसे अब हमें सुखा देना है। हमें इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसे एक प्लेट में रख के पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए सुखा देना है। आप चाहें तो एक सूती के कपड़े पर भी इसे पंखे के नीचे रख के 15 मिनट सुखा सकते हैं। 15 मिनट सुखाने के बाद पंखे के नीचे हमारा जो कैरेट और हरी मिर्च है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बाउल ले ली है। बाउल में हम रख रहे हैं 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़ी चम्मच कुटी हुई राई। हमें इसमें कुटी हुई पीली राई का इस्तेमाल करना है। साथ में हमें कुटी हुई ही मेथी का भी इस्तेमाल करना है। तो बस मेथी ले लें और इसे मिक्सी में 1 से 2 बार ग्राइंड करें, वो तैयार हो जाएगा। साथ में ही हमने इसमें हींग मिलाई है जो 1 छोटी चम्मच है, और साथ में ही 1 छोटी चम्मच हमें इसमें हल्दी डालनी है। उसके बाद अब हमें तेल गरम कर लेना है जो कि 3 बड़े चम्मच है। हमने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तेल को गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लें। उसके बाद अब हमें मसाले में मिला देनी है। तो हमने तेल को अब मसाले में मिक्स कर देनी है अच्छी तरह से, जो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कर दिया है। हमारा मसाला कुछ इस तरह से खुरदुरा सा दिखेगा। उसके मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करनी है कि जो हमने कैरेट और हरी मिर्च को जो बना के रखा था उसे अब इसमें हमें पलट देना है। उसके बाद हमें इसे अब अच्छी तरह से एकदम मिक्स करना है। तो मसाला हमारा पूरी तरह से कोट कर ले गाजर और हरी मिर्च को, ऐसे हमें इसे मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और तो लीजिए हमारा अचार बनकर यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी हमें इसमें कुछ और भी मिलानी है। अब हमें इसमें मिलानी है सौंफ। तो हमने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच सौंफ ली है। इसे हमें कूटना नहीं है, खड़े डालना है। उसके बाद हमें अब इसमें मिलानी है नींबू का रस। तो हमने 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और साथ में यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। लीजिए हमारा गाजर और मिर्च का जबरदस्त अचार बनकर यहाँ पर तैयार है। आप इसे चाहे तो तुरंत पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है और ये इतनी चटपटी होती है कि आप इसे तुरंत चट कर जाएंगे। इस अचार को बनाने में बस इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो हरी मिर्च की बीज आप निकाल सकते हैं। और लीजिए हमारा अचार बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए पालक के पराठों का
की प्रोसेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें पानी उबाल लेना है। तो हमने एक पतीले में अच्छी तरह से पानी को उबाल लिया है। अब हमें यहाँ पर 300 ग्राम जो हमने पालक रखा है उसे पतीले में डाल देना है। तो गर्म पानी में हमने यहाँ पर 300 ग्राम पालक के पत्तों को डाल दिया है। पालक के पत्तों को गर्म पानी में डालने के बाद हमें इन्हें 2 मिनट तक बॉईल करना है। तो हमने यहाँ पर पूरे पालक के पत्तों को पलट दिया है। अब हम इसे 2 मिनट तक, सिर्फ 2 मिनट तक ही हमें इसे बॉईल करना है। तो 2 मिनट बाद जब ये बॉईल हो जाए, एक उबाल आने के बाद हमें अपने पालक के पत्तों को ठंडे पानी में अब निकाल के रख लेना है। तो हमने यहाँ अलग बाउल में एक ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर लेके रखा था, उसमें अब हमने अपने पालक के पत्तों को पलट दिया है। पालक उबालते वक्त इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें, इसे ब्लैंचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस से जो होता है, एक तो पालक हमारे अच्छी तरह से पक जाते हैं, वो कच्चा टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद जो हमारा पालक होता है वो अपना कलर नहीं छोड़ता है, वो एकदम ग्रीन रहता है। उसके बाद आप इसे ग्रेवी में मिलाएं, या फिर आप इसकी पूरी बनाएं, या फिर आप इसके पराठे बनाएं, ये अपने कलर को मेंटेन रखता है। तो 1 मिनट तक हमें ठंडे पानी में इसे छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से हमें इसे निथार कर इसे मिक्सी की जार में रखती है। साथ में ही हमने आधी इंच की अदरक मिलाई है, 2 से 3 कली हमने यहाँ पर लहसुन की मिलाई है, और इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने टुकड़ों में करके 2 इसमें मिला दी है। साथ में ही हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा मिलाएंगे, और हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। देखिए कलर, कितना अच्छा कलर आया है हमारे पालक का। अब हमने यहाँ पर 300 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हमें मिलानी है 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छी तरह से हाथों में क्रश करके ही मिलाई, अच्छा फ्लेवर देता है। इसके बाद अब हमें इसमें मिलानी है तिल। तो हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है, जो कि 3 बड़ी चम्मच है। तिल का ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें बहुत ही कैल्शियम होता है। साथ में ही हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक मिला रहे हैं। अब हमने जो पालक की प्यूरी तैयार करके रखी है उसे हमें अपने आटे में मिला देना है। पालक के पराठे आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होती है। साथ में ही इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन और पोटेशियम भी होती हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप भी इसे ज़रूर बनाकर खाएं। साथ में ही अब हमें इसमें 1 बड़ी चम्मच दही की मिलानी है। दही मिलाने से जो है हमारे पराठे बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ही अच्छे हमारे पराठे बनते हैं। तो दही ज़रूर मिलाएं। दही डालने के बाद आपको पराठों में, जब हम डो बना रहे हो, हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाती है। अब जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी उसमें हमने हल्का सा पानी मिला दिया है, और अपनी डो में हम इसे मिला रहे हैं, और हमारा एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे बनाकर दे सकते हैं। हमने यहाँ पर एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर ली है। इस पे अब हम 2 छोटी चम्मच ऑयल ऊपर से लगा रहे हैं, और उसके बाद हमें इसे फिर से एक बार गूंथ लेना है। तो हमने इसे फिर से 1 मिनट तक अच्छी तरह से गूंथ लिया है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है, क्योंकि बच्चे जनरली पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें पालक की सब्जियां पसंद नहीं होती हैं। तो हम पालक को इस तरह से प्यूरी बनाकर, इसके पराठे बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे बहुत ही खुशी इस पराठे को खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनने वाली है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, कि 10 मिनट में हमारा आटा अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट बाद हमने लिड हटाई है और देखी है कि हमारा सॉफ्ट डो एकदम बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसमें से एक छोटी सी लोई हमें निकाल लेनी है, और हाथों में इसके हमें घुमाते हुए पेड़े बना लेने हैं। तो हमने ऐसे ही करते हुए अपने सारे जो हमारे आटा का तैयार करके रखा है डो, हमने ऐसे पहले उसके पेड़े बना लेने हैं। तो हमने यहाँ पर आटा का अच्छी तरह से पेड़े बना लिया है। उसके बाद अब हम इसके पराठे बनाने वाले हैं। साथ में ही पराठे जब हम शुरू कर रहे हैं तैयारी, आप तवा गरम करने के लिए रख दें। उसके बाद अब हमें इसे बेल लेनी है। तो हमें पहले इसे एक चपाती की तरह ही बेलनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक नॉर्मल जो हमारी चपाती बनती है वैसे ही इसे बेल लिया है, पूरी तरह से गोल। जब हमारी चपाती बनकर तैयार हो जाए तब हमें उस पर लगानी है घी। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच घी लेकर अपने पराठों पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दी है, यानी कि चारों तरफ, चारों किनारों में भी हमने इसे अच्छी तरह से गोलाई में लगा दी है।
घी लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एक थोड़ा सा आटा लेना है और आटे को लेकर हमें पराठे के ऊपर छिड़क देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने थोड़ी से आटे को लेके जो हमने घी लगाया था उस पर छिड़क दिया है और इसे हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है। हाफ में फोल्ड करने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी घी लगानी है, आधी छोटी चम्मच घी लगाने के बाद फिर से हमें इस पर थोड़ा सा आटा लेकर छिड़कना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बहुत ही कम आटा लेके छिड़क रही हूँ और फिर से हमें इसे हाफ में फोल्ड कर देना है। इस तरह यह एक ट्रायंगल शेप का बन जाएगा और अब हमें अपने पराठों को हल्के हाथों से बेल लेनी है। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप के इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब हमें इसे हल्के हाथों से बेलनी है। तो फिर से एक बार आटा का डस्ट इस पे लगा लें और हल्के हाथों से अपने पराठों को बेल लें। तो इस तरह से हमारे ट्रायंगल पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको जिस शेप में पराठे पसंद हो आप उस शेप में पराठे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मुझे ट्रायंगल शेप पसंद है इसलिए मैं ट्रायंगल शेप के पराठे यहाँ पर बना रही हूँ। इन पराठों का टेस्ट इतना अच्छा होता है, यह खुद ही इतना चटपटा होता है कि इसके साथ आपको किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एक पिकल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमने इसके साथ में गाजर और मिर्च की अचार का रेसिपी आपको डाला है। तो चलिए अब हमें पराठों को सेक लेना है। तो हमें अपने पराठों को किस तरह सेकना है मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। ऐसे जब थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे तब हमें अपने पराठों को पलट देना है, यानी कि फ्लिप कर देना है। पलटने के बाद फिर से हमें 1 मिनट तक अपने पराठों को कुक करना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, गैस की फ्लेम हमें तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर पराठे बनाते हैं, अगर आपका तवा पहले से थोड़ा गर्म हो तो आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। तो पराठों को बनाने की एक ट्रिक है कि अगर आपको पराठे बनाने हैं एकदम खस्ता वाले जैसे हलवाई बनाते हैं तब आपको इसे मीडियम फ्लेम पर सेकनी है और दोनों तरफ से अब हमें ऑयल लगाते हुए अपने पराठों को सेक लेना है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी में अपने पराठे बना सकते हैं। तो देखिए कैसे मैं तीनों किनारों से दबाते हुए अपने पराठों को बना रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें पराठों को सेकने में और हमारे एकदम क्रिस्पी स्पिनच पराठा यानी कि पालक के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे ट्रायंगल स्पिनच पराठे बनकर यहाँ पर तैयार हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं या खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, मेरा यकीन मानिए। रेसिपी अगर पसंद आई हो और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हों तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये कब ट्राई करने वाले हैं। और हाँ, साथ में ही हमारे गाजर और मिर्च के अचार को मत भूलिएगा, इसे भी ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।